कल भी लोग मुझ पर हंसते थे, आज भी हंसते हैं, लेकिन आज का अपने ऊपर हंसना मुझे इसलिए बुरा नहीं लगता कि ये हंसी मुझे भूख से नहीं तड़पाती। कहता है जो कर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। अबे कद के छोटे, अकल के खोटे, तुझसे बड़ा तो लैट्रिन का लोटा होता है। पर तुम्हें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि तुम कितने बेशरम हो, जिससे औरत की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है। कातिल क्या है, जितना भी होशियार हो, कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकता। वही ठंड, वही आवारगी, वही नींद का बोझ। मैं अपने शहर में होता तो घर चला जाता। हाँ भाई, नवाबशाह से आया है तू? नवाबशाह का बहुत बड़ा नवाब है जो तेरे इस्तकबाल में खड़ा हो जाऊं। भाई कई दिनों से तुम्हारे शहर में शाम के लिए धक्के खा रहा हूँ, अब रोटी खाना चाहता हूँ, वो भी मेहनत मजदूरी करके। जो भी काम दोगे कर लूंगा मैं। देख भाई, ये तेरे हाथ देख रहा है, ये छेनी से छोटे हैं, और ये हथौड़ा देख रहा है तेरे कद से बड़ा। ये काम तेरे बस का नहीं है। जाके मस्करा बल और बच्चों को हंसा। जा शाबाश, आया बड़ा काम करेगा। बेगैरती की भी हद होती है मुश्ताक। कोई गली की बहू बेटियों को भी इस तरह नहीं छेड़ता कि जिस तरह तुम। देखो खाला, इस तरह आनम का बाहर खुले आम घूमना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कैसे भी घर के बाहर आऊँ जाऊँ, तुम होते कौन मुझे रोकने वाले? तो अच्छा किया तूने ये सवाल कर डाला कि मैं कौन हूँ। तुम दोनों माँ बेटियां जो बाहर कर रहे हो ना, ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। चल निकल, दबाओ यहाँ से, और खबरदार जो आइंदा इस महल्ले में नजर आया। तो जैसे गली के चौपायों को ना निकालना मुझे अच्छी तरह आता है। निकलता है या बुलाओ महल्ले वालों को? ठीक है, बस चाहता हूँ मैं। और हाँ, ठंडे दिमाग से सोचना कि मुश्ताक इतनी बेइज्जती करवा के फिर भी चुपचाप चला गया। चल निकल। पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। देखना अब मैं इनको। अबे चूहे की नस्ल, दिखाई नहीं देता तेरे को? भाई गलती आपकी है, आप मुझसे टकराए हो भाई। अबे कद के छोटे, अकल के खोटे, तुझसे बड़ा तो लैट्रिन का लोटा होता है। तुम मुझसे बात करेगा, मुश्ताक से बात करेगा? हाँ, सबसे बात करेगा तू। काले खान आप? कहाँ पे तेरा जोड़ीदार मुश्ताक? हाँ साहब, वो तो अपने होने वाली ससुराल का चक्कर लगाने गया है। अगर अल्लाह ही रहम करे उस फलाई बच्ची पे जो मुश्ताक जैसे बंदे के पल्ले बनने जा रही है। हाँ साहब, अगर मेरे लायक कोई खिदमत है तो हुक्म करें। तो खिदमत नहीं, तेरे लिए हुक्म है, हुक्म। ये देख,
ये है मेरा बंदा जो बंद कर देगा तुम्हारे बेईमानी का धंधा, समझा? अब की बार भी पैसे लेकर बाइक सेट ना हुई तो तुझे मैं करूंगा ऐसा सेट जैसे घड़ी का होता है टाइम सेट, समझा? दो इसे चाबी। अरे क्यों घबरा रहा है? बाइक की चाबी देने का बोला है, बाइक की चाबी दे भाई से, बाइक की चाबी। कल तो समझ गया ना क्या बोला है? शिकायत का मौका ना है अब। अम्मा, बेचारा परदेसी भी है और ना जाने कब से भूखा भी। और हाँ अम्मा, उस बेचारे के पास तो रहने की जगह भी नहीं है। देखो बेटा, दुनिया भरी पड़ी है मजबूर और लाचार लोगों से। अब कुदरती मेहरबान नहीं हुई तेरे उस लाचार पर तो हम क्या कर सकते हैं? उसे खाना खिला और चलता कर। अभी देखा नहीं तूने मुश्ताक कितनी बकवास करके गया? अम्मा, हम क्यों ना ऊपर वाला कबाड़ खाना से कुछ दिनों के लिए रहने के लिए दे दे? ऐसा सोचना भी मत। तू जानती भी किसी गैर मर्द को घर में रखने की वजह से कितना गंद तुझ पे और मुझको उछाला जाएगा, जिसे साफ करना तेरे बस की बात भी नहीं और ना मेरे बस की। बस तू उसे खाना खिला और जाने के लिए कह। लेकिन अम्मा वो कुछ नहीं, जाओ खाना दो उसे और उसको यहाँ से जाए। जी। पागल हो गई है। सुनो, तुम तो वही हो ना जो उस दिन हमारे घर? जी मैं वही हूँ। पर तुमने अपना ये क्या हुलिया बना रखा है जोकरों वाला? क्या करूँ बीबी जी, कल भी लोग मुझ पे हंसते थे, आज भी हंसते हैं, लेकिन आज का अपने ऊपर हंसना मुझे इसलिए बुरा नहीं लगता कि ये हंसी मुझे भूख से नहीं तड़पाती। तुम वाकई एक अच्छा इंसान हो। आपको कैसे अंदाजा हुआ बीबी जी कि मैं अच्छा इंसान हूँ? क्योंकि मेरी तो आपसे ये मुख्तसर सी दूसरी मुलाकात है। तुम उस दिन बगैर बताए हमारे घर से चले गए। यकीनन तुमने मेरी अम्मा की बातें सुन ली होंगी। मुझे उसी दिन अंदाजा हो गया था तुम एक खुददार इंसान हो, और खुददारी होती है अच्छे इंसानों में, ना कि उस मुश्ताक जैसे हैवानों में। और ये जो तुम्हारी बेटी बेलगाम घूम रही है, बीच बाजार में लोगों से हंस हंस के बातें करती है, इसको लगाम कौन देगा? किससे बीच बाजार में बातें करती है? जरा मुझे भी तो पता चले। काले खान, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। ओए, मुझे दड़ी लगा रहा है? और ऐसा तो ऐसे ही सही। चल निकल इधर से। अम्मी, आप उससे इतना डरती क्यों हैं? अरे क्यों ना डरूं, पुलिस तक से तो उसकी यारी है। अम्मी, आप फिक्र मत करें, काले भाई ने मुझे अपनी बहन बना दिया है, और उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया कि अगर मेरी बहन की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो वो उसकी आंखें नोच लेंगे। देख मुश्ताक, अपनी जबान को लगाम दे वरना। बहुत खूब खाला, मैं अपनी जुबान को लगाम दूं। और ये जो तुम्हारी बेटी बेलगाम घूम रही है, बीच बाजार में लोगों से हंस हंस के बातें करती है, इसको लगाम कौन देगा? किससे बीच बाजार में बातें करती है? जरा मुझे भी तो पता चले। बता बे, कौन था वो? अम्मी, मैं बताती हूँ। मैं जब्बार से बातें कर रही थी। कौन जब्बार? वही जब्बार जिसे उसने मार मार कर हमारे दरवाजे पर फेंक दिया था बेहोशी के आलम में। ओह अच्छा, तो बोने से तुम्हारा उसी वक्त से 3-5 का आंकड़ा चल रहा है। ये थप्पड़ तुम्हें हमेशा ही याद दिलाता रहेगा कि तुम कितने बेशरम हो।